अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्लास 7 में से मुझे आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रही है, इसके साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी कम बढ़ रही है। मुझे पता नहीं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आप लोगों के पास एक विनती करता हूँ कि आपको मेरे जिस वीडियो मिलेगा ना उसे थोड़ा सा देख लेना, कम से कम 2-4 मिनट देख लेना और हर वीडियो को लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है ना तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे करने से व्यूज़ भी ज़्यादा आएगा, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेगा और यूट्यूब ने और भी ज़्यादा लोगों के पास वीडियो भेजेगा। तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, इससे मैं भी आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, ये जो चैप्टर 4 है ना, ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। तो लीनियर इक्वेशन असल में है क्या, देखते हैं। यहाँ जो इक्वेशन है ना, देखिए 1 नंबर 2x + 3 = 13, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ सब के सब भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यह इन सब को लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। देखिए 2x में x के पावर यहाँ 1 होते हैं और ये x जो होता है ना, ये वेरिएबल है। यहाँ 2x जो है ये वेरिएबल टर्म है। ये दोनों ही नंबर्स है ना, तो एक ही कैटेगरी के नंबर मतलब इंटीजर्स है। ठीक है, और ये सिंपल एक नंबर नहीं, 2 के साथ x भी जुड़ी हुई है, मतलब 2 × x है। यहाँ 2 और x दोनों में इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इससे 2x बन रही है। और ये जो टर्म है ना, इसको कहते हैं हम वेरिएबल टर्म। जिस टर्म के साथ किसी भी एक वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल टर्म कहते हैं। ठीक है, अगर इस वेरिएबल पर पावर 1 है, ये जो पावर 1 है ना, इसे लिखते नहीं, इसे ऐसे ही समझा जाता है कि इस पर पावर 1 है। हाँ, अगर 1 के सिवा 2 हो जाए सपोज x² या तो x³ या तो x⁵ या तो x⁴, तब जाके लिखना पड़ता है। लेकिन 1 के लिए यहाँ नहीं लिखते, ये समझा जाता है। ठीक है, तो यह जो वेरिएबल होते हैं ना, ये हमेशा जो x आएगा ऐसा कोई बात नहीं। x के अलावा y भी आ सकते हैं, w z भी आ सकते हैं, कभी कभी a b c k l m n o p 26 लेटर में से किसी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह लीनियर इक्वेशन का मतलब ही यही है। जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल टर्म होगा और इस वेरिएबल पर पावर 1 होगा, तो ऐसे ही किसी इक्वेशन के मात्रा मतलब डिग्री 1 ही होते हैं। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा फॉर्म न्यू इक्वेशंस बाय कैरिंग आउट द एक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ जितने सारे इक्वेशंस हैं ना, तो इन सब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ब्रैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये जो सारे इक्वेशंस हैं ना, इनसे और भी नई नई इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, जिनके वैल्यू लेकिन सेम ही रहेगा। और एक चीज़ देखिए, इक्वेशन का मतलब क्या है। जब ऐसी इक्वल साइन लग जाते हैं ना, तब इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन के साथ और एक चीज़ समझ लेना चाहिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में फ़र्क क्या है। सपोज x + 3, यह 2 टर्म है, x एक टर्म और 3 एक टर्म। यहाँ x है वेरिएबल टर्म और 3 है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ देखिए कोई इक्वेशन साइन तो नहीं है ना, x + 3 में तो कोई इक्वेशन साइन नहीं है ना। तो जब तक इक्वेशन साइन नहीं है तब तक हम इसको सिर्फ एक एक्सप्रेशन ही कहते हैं, राशि। ठीक है, जब यहाँ इक्वेशन साइन लग जाते हैं तब इसको हम कहते हैं इक्वेशन। लेकिन इक्वल साइन ऐसा ही लगने से नहीं होगा, यहाँ कुछ भी होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है या 0 के सिवा और भी कुछ हो सकता है। जैसा कि यहाँ देखिए 2x + 3 = 13, 3y - 3 = 21। ठीक है, 5x + 14 = 24। ठीक है, तो यहाँ इक्वल साइन के बाद कुछ नंबर्स है ना, तो इसलिए इक्वेशन के बाद या तो 0 या नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। कभी कभी इक्वल साइन के बाद ऐसा ही वेरिएबल टर्म भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आप इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 नंबर 2x + 3 = 13। यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, किसी इक्वेशन के बोथ साइड हम किसी भी नंबर से डिवाइड दे सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों साइड जब डिवाइड देंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही सेम नंबर ही होना चाहिए, चाहे वो नंबर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी दोनों साइड से सेम नंबर से हम माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
और दोनों साइड पर सेम नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं, सेम नंबर होना चाहिए। लेकिन मान लिया जाए यहाँ ये एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के इस साइड में 3 ऐड किया और इस साइड में 4 ऐड किया, नहीं चलेगा भाई। इस साइड में अगर 3 किया ना तो इस साइड में भी 3 ऐड करना चाहिए। अगर माइनस करना है ना, इस साइड से आपने अगर 5 माइनस करते हैं तो इस साइड में से भी 5 माइनस करना पड़ेगा। अगर इस साइड को 4 से डिवाइड दिया ना तो इस साइड को भी 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यह क्या कहा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इक्वेशन के बोथ साइड में जितने सारे टर्म्स होंगे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 को ब्रैकेट के बाहर रखना पड़ेगा। अब इस साइड में देखिए 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर ही रखना चाहिए। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 13। अब यह ब्रैकेट में लिखना चाहिए मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 2। तो लिख दिए भाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। अब एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह ब्रैकेट का मतलब है कि 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इस साइड मल्टीप्लाई करना, मतलब साइड में जितने सारे टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू 12x मतलब 2 इंटू 2 4 है और इसके साथ x भी है तो 4x, यह साइन प्लस है, प्लस 2 इंटू 3 6 है, इज इक्वल 2 इंटू 13 26। अब देखिए नई इक्वेशन बन गया 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 26। तो आपके फाइनल आंसर वही है, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से ये हुआ है। तो देखिए ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है ना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13, तो इसके बराबर ये 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 26 है। वैल्यू का कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ x का जो भी वैल्यू आएगा ना तो इस इक्वेशन से भी x की सेम वैल्यू आना चाहिए और आएगा भी। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए थ्राइस y माइनस 3 इज इक्वल टू 21। यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है ब्रैकेट में ऐड 5। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं 3y माइनस 3। तो दोनों साइड में देखिए 5 ऐड करना। तो यहाँ 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 21 है ना, तो यहाँ लेफ्ट साइड में 5 फास्ट ऐड कर लेंगे इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो इसके साथ भी 5 ऐड करना। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एडिंग 5 टू बोथ द साइड्स, एडिंग 5 टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 3y यहाँ देखिए माइनस 3 प्लस 5 क्या है, माइनस 3 प्लस 5, बड़ा नंबर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है 5 माइनस 3। ठीक है, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा ना, और वो 2 पॉजिटिव होगा तो प्लस 2 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखिए 21 प्लस 5 26 ही होगा ना। तो फाइनल आंसर हुआ 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 26। ईजी है भाई, बहुत ईजी है। अब 3 नंबर देखिए 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 24। तो देखिए 5x प्लस 14, यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट 6, तो 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोथ साइड से। तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यह सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप यह ब्रैकेट लगाइए या फिर ना लगाइए, कोई फर्क नहीं। ब्रैकेट लगा सकते हैं और ना लगाने से भी सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। तो इस साइड में देखिए 6 माइनस क्या इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में 24 है तो राइट साइड से भी 6 माइनस करना पड़ेगा ना, तो -6 कर दिया। अब ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो लिख दिया भाई। अब देखिए 6 बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करने से नई इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, तो 5x जैसा है वैसा ही। तो 14 माइनस 6, इन दोनों को देखिए 14 माइनस 6 क्या होगा, 8 होगा ना, तो यहाँ प्लस है, प्लस इज इक्वल टू 24 माइनस 6 18 होगा। तो नई इक्वेशन क्या बना, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। अब 4 नंबर देखिए 10y प्लस 6 इज इक्वल टू 36, यह है डिवाइड बाई 2, तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड करना। तो देखिए ओरिजिनल इक्वेशन क्या है 10y प्लस 6 है ना, 10y प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 36। तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड करना। तो देखिए इस साइड राइट साइड को तो हम 2 से सीधा डिवाइड दे सकते हैं ना, 36/2 डिवाइड। तो इस साइड में कैसे, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो 2 से जब डिवाइड देंगे क्या हम 10 को डिवाइड देंगे या फिर 6 को। तो यहाँ रूल क्या कहती है भाई, पूरा लेफ्ट साइड को जब आप डिवाइड देंगे ना तो लेफ्ट साइड में जितने सारे टर्म्स हैं सबको डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप चाहे तो ये सारे एक्सप्रेशन के नीचे ऐसे ही 2 लिख सकते हैं, या चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे ही 10y/2, यह तो प्लस है मिडिल में, 6/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखे, ऐसा ही लिखना बेटर होगा 2 से। तो बोथ साइड 2 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई 2, तो लिख दिया। दिस इम्प्लाइज, यह देखिए 2 से इन दोनों को डिवाइड देना मतलब क्या है, 10y को भी 2 से डिवाइड देना और 6 को भी 2 से डिवाइड देना। तो अगर आपने 10y को 2 से डिवाइड दिया ना तो क्या आएगा, 2 5 10,
तो 5 इंटू वाई 5 है ना, 5y। यह बीच में साइन प्लस है, प्लस लगा देना। यह देखिए अगर 6 को आप 2 से डिवाइड दिया ना तो 2 3 जा 6 होगा, तो यह क्या आएगा 3 ही आएगा ना, इज इक्वल टू 36 को 2 से डिवाइड दिया ना 18 ही आएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या है 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 18। आप 5 नंबर देखिए 5 प्लस 4x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना। तो ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है ना 5 प्लस 4x लेफ्ट साइड में, तो 5 प्लस 4x तो मल्टीप्लाई किससे करना 3 से, तो ऐसे ही ब्रैकेट लगा सकते हैं। आप देखिए 3 यहाँ भी लिख सकते हैं और इस यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखे या फिर यहाँ लिखे, 3 से इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते 3, तो इसे ऐसे ही पढ़ते 3 इंटू 5 प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 3 इंटू यहाँ ओरिजिनल नंबर क्या है राइट साइड में 21 है, ठीक है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो देखते हैं नई इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई। 3 इंटू 5 15 है, साइन प्लस है प्लस, 3 इंटू 4 12 और इसके साथ x है, x लगा देना, इज इक्वल टू 3 इंटू 21 63। तो नई इक्वेशन क्या बना 15 प्लस 12x इज इक्वल टू 63। अब 8 नंबर देखिए यहाँ 8 प्लस 7x इज इक्वल टू 21, क्या करना सब्ट्रैक्ट 4, तो दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में ऑलरेडी 29 है, तो राइट साइड मतलब 29 से भी 4 माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो होगा यार लिख दिया। तो दिस इम्प्लाइज देखिए यहाँ 7x तो क्या है वेरिएबल टर्म है, तो अगर चाहे तो इस साइड में 7x रख सकते हैं। 8 और 4 कांस्टेंट है, तो 8 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, मतलब यह क्या हो रहा है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 4 ही होगा ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4 प्लस 7x इज इक्वल टू 29 माइनस 4 25 ही होगा। तो ये बना भाई आपका नई इक्वेशन। अब 2 नंबर देखिए सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट्स वैल्यू इन द इक्वेशन। फर्स्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद जाके यहाँ वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा ना, मतलब जो रिजल्ट आएगा, इसको इस वेरिएबल की जगह में बैठा कर चेक करना पड़ेगा दोनों साइड की बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करना कुछ नहीं भाई, तो देखिए कैसे। तो फर्स्ट ओरिजिनल इक्वेशन क्या है 1 नंबर 6 इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ इंटू है ना a माइनस 3 है, तो दिस इम्प्लाइज, यह देखिए इस साइड में तो ओनली 6 है, इस साइड में देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर a माइनस 3 है और बाहर 3 है, मतलब 3 से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज़ देखिए अगर हम दोनों साइड को 3 से डिवाइड दे दिए ना, तो यहाँ से 3 हट जाएगा और 6 को 3 से डिवाइड देने से 2 मिल जाएगा। तो देखिए तो 6 बाई किससे डिवाइड देना, यहाँ देखिए फर्स्ट 3 को हटाना पड़ेगा ना, तो 3 को यहाँ इसके साथ इंटू है, अगर इंटू है तो डिवाइड देना पड़ेगा, अगर डिवाइड है तो इंटू करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो 6/3 होगा इज इक्वल टू यहाँ 3 इंटू a माइनस 3, तो डिवाइडेड बाई 3 है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ 3 2 6, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या बाकी रहा 2 ही बाकी रहा, यहाँ देखिए a माइनस 3 बाकी रहा, 3 से तो 3 कैंसिल गया, यहाँ सिर्फ a माइनस 3 रहा। तो आपको यह इस साइड में सिर्फ a बाकी रहना चाहिए, क्योंकि a के वैल्यू आना चाहिए ना। यहाँ जो 2 है ना a माइनस 3 के वैल्यू है, लेकिन यहाँ a के वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 माइनस है, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ और एक 3 ऐड करना पड़ता है। अगर हम और एक 3 ऐड कर लिया ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। तो देखिए तो इस साइड में तो 3 ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड को तो ऐड करते हैं ना, तो यहाँ भी 3 ऐड कर लेना। तो 2 ओरिजिनल है तो प्लस 3 ऐड किया, तो इस साइड में भी करना, तो a माइनस 3 ओरिजिनल है तो आप 3 को ऐड कर दिया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल गया, यह सिर्फ बाकी रहा a और यहाँ क्या बचा 2 + 3 = 5 इज इक्वल टू यहाँ a बचा। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 5 है, a इस साइड में है या फिर इस साइड में, ये a का वैल्यू ही है 5 है, ठीक है। तो यह a के वैल्यू क्या है 5 है। अब देखिए एक ही जगह में 5 पुट करके देखती है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो यहाँ राइट साइड में वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल के जगह में तो इसके वैल्यू बैठाना है ना। तो हम चेक करते हैं, चेक। तो RHS इस साइड तो राइट है ना, तो RHS राइट साइड में क्या है 3 इंटू है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू है इंटू यहाँ a के जगह में क्या है, क्या लिखना है, a के वैल्यू 5 लिखना है, तो 5 - 3 तो इज इक्वल टू 3 इसके साथ इंटू है ना,
तो ब्रैकेट के अंदर जो है ना फास्ट काम करना। तो 5 - 3 क्या है 2 है, तो इज इक्वल टू 3 × 2 6 है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में भी 3 है ना 6 है ना, तो इसका मतलब है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है। तो ये जो ए का वैल्यू 5 है ना वो करेक्ट है। तो देयरफॉर ये किसके बराबर है, लेफ्ट साइड के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू LHS। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब यह लिख सकते हैं हैंस चेक्ड। हो गया भाई पक्का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 6 इज इक्वल टू 4x - 2। तो यह देखिए -2 है, तो फास्ट इस -2 को हटाना पड़ेगा। तो -2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 2 ऐड करना इस साइड में, तो इस साइड में भी करना होगा ना। तो 6 + 2 इज इक्वल टू 4x - 2 + 2। यह ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो लिख दिया एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। ऐसे लिखना अच्छा है भाई, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 6 + 2 क्या होगा 8 ही होगा, इज इक्वल टू यह 4x जैसा ही वैसा ही रहेगा 4x। अब देखिए +2 - 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यह x के साथ 4 है, तो यह सिर्फ x ही रहना चाहिए। तो यह x के साथ * है, तो और एक 4 से दोनों साइड डिवाइड देना चाहिए ना, तो हम डिवाइड दे देते हैं। तो 8/4 इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 4। तो यह ब्रैकेट में लिखना डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई 4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 4 × 2 = 8 है ना, 4 से अगर 8 को डिवाइड किया जाए तो 2 आएगा, या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x ही रहेगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया 2 आया। अब देखिए x के वैल्यू x के जगह में पुट कर देखते हैं क्या दोनों साइड बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हमारा ये जो आंसर है ना करेक्ट है, वरना इनकरेक्ट। तो चेक। तो फर्स्ट राइट साइड लेंगे क्योंकि राइट साइड में तो वेरिएबल है ना, तो RHS। तो यह क्या है देखिए 4x है ना, तो 4x की जगह में इसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 × x का वैल्यू क्या है 2 है ना, फिर से -2। तो इज इक्वल टू 4 × 2 8 - 2 इज इक्वल टू 6। 8 - 2 6 है ना, तो देखिए लेफ्ट साइड में भी 6 है, तो ये किसके बराबर है इज इक्वल टू LHS। और यहाँ लिख सकते हैं हैंस चेक्ड। हो गया भाई पक्का आंसर। अब 3 नंबर देखिए 3 × y + 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो फास्ट यहाँ से फास्ट क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इन दोनों के साथ * है ना, तो इसको बाद में देखा जाएगा। फास्ट यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ +2 है, मतलब और एक 2 माइनस करना पड़ेगा। तो बोथ साइड से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। इम्प्लाइज 3 × y + 3 + 2 - 2 इज इक्वल टू 4 - 2। तो यह लिखना भाई ब्रैकेट में सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखिए 3 × y + 3 होगा, यहाँ तो 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 - 2 2 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो अगर बोथ साइड को हम 3 से डिवाइड दे दिए ना, तो यहाँ से 3 हट जाएगा। तो 3 × y + 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3। इस साइड को 3 से डिवाइड दिया तो इस साइड को भी डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या y + 3, ठीक है, y + 3। यहाँ ब्रैकेट में लिखना डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई 3। तो यह क्या 2/3 ही बचेगा ना, 2/3। अब देखिए यहाँ एक 3 है ना, यहाँ 3 है +3 है, तो इस 3 को भी हटाना पड़ेगा, तो एक 3 माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस करते हैं। तो y + 3 - 3 इज इक्वल टू 2/3 - 3। इस साइड से भी 3 माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 0, तो बचेगा y है ना, तो इज इक्वल टू यहाँ 2/3 - 3 2/3 - 3। अब देखिए इस 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 और 1 का एलसीएम तो 3 है। अब देखिए 1 × 2 2, बीच में साइन माइनस, 3 × 3 9 है, तो नीचे 3 है, तो 2 - 9 क्या होगा, बड़ा नंबर तो नेगेटिव, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करें, 9 - 2 7 होगा, और बड़ा वाला साइन लगा देना, तो -7/3 आएगा। तो इज इक्वल टू -7/3 हो गया भाई। तो y का वैल्यू क्या आया -7/3। आप चेक करना। तो यहाँ देखिए वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, तो फास्ट LHS लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या है 3 × y की वैल्यू क्या है -7/3 ना, तो y की जगह में -7/3 लिखना पड़ेगा। यहाँ +3 है, यहाँ फिर +2 है,
तो इस साइड सॉल्व करके हमें क्या मिलना चाहिए, राइट साइड के जो 4 है ना इसे मिलना चाहिए ना, अगर मिले तो करेक्ट वरना इनकरेक्ट। तो इज इक्वल टू यहाँ 3 बाहर है इंटू यह देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है फास्ट सॉल्व कर लेना, तो -7/3 + 3, तो इस 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ देखिए 3 × 1 3, अच्छा 1 × 7 7 होगा और यह नेगेटिव तो नेगेटिव 7, यहाँ बीच में साइन प्लस 3 3 ज़ा 9, तो यह क्या देखिए -7 + 9 मतलब 9 - 7 तो 2 होगा, 2/3 होगा ना, तो यह हो रहा है 2/3, यह देखिए +2, तो यह ब्रैकेट का मतलब है इंटू, ठीक है। अब देखिए बदमाश रूल के हिसाब से यह इंटू है ना और यह प्लस है, तो प्लस के पहले इंटू करना पड़ेगा, तो 3 × 2/3 मतलब 3 से 3 कैंसिल, तो बच जाएगा 2 + 2, क्या होगा, यह 2 + 2 ही होगा ना, तो 2 + 2 = 4 होगा, तो राइट साइड में देखिए 4 है, तो = RHS लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस चेक्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 = 4 × Z + 4, तो यहाँ देखिए Z + 4 के साथ 4 इंटू है ना, तो दोनों साइड 4 से डिवाइड देंगे, तो दिस इम्प्लाइज 2 / 4 = 4 × Z + 4, यह वेरिएबल Z है डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ लिखना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 = 2 2 2 = 4, यह बाकी रहेगा 1/2 = Z + 4। अब देखिए यहाँ Z अकेला ही रहना चाहिए ना, तो 4 को हटाना पड़ेगा, यहाँ +4 है तो और एक 4 माइनस करना, तो बोथ साइड से 4 माइनस करना, तो दिस इम्प्लाइज 1/2 - 4 = Z + 4 - 4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो दिस इम्प्लाइज यह देखो हाफ -4 1/2 - 4, तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 और 1 के LCM 2 ही है। अब देखिए 1 × 1 1, बीच में साइन माइनस है, 2 × 4 8, तो = 1 - 8 -7 ही होगा डिवाइडेड बाई 2, तो -7/2 आया इस साइड में, -7/2 = यहाँ देखिए Z + 4 - 4 कैंसिल सिर्फ Z ही रहेगा, तो देयरफॉर Z के वैल्यू यहाँ क्या आया -7/2 ही आया ना। अब यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए वेरिएबल राइट साइड में है, तो राइट साइड लेना पड़ेगा, तो RHS, तो राइट साइड में क्या है 4 है इंटू Z की वैल्यू क्या है -7/2 +4 है ना, +4 है +4, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है सॉल्व करना, तो -7/2 +4, तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 1 = 2, या देखिए 1 × 7 7 और ये माइनस है, 8 माइनस साइन है, बीच में साइन प्लस है, 2 4 = 8, तो यहाँ -7 + 8 मतलब 8 - 7, तो 8 - 7 1 ही है, नीचे 2 है, तो 1/2 आया यहाँ, तो = 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आया 1/2 आया, तो देखिए 2 1 = 2 2 2 = 4, तो = यह देखिए नीचे 1 और 2 × 1 2, तो राइट साइड में क्या मिला, हाँ राइट साइड सॉल्व करके क्या मिला 2 मिला, तो वही 2 लेफ्ट साइड में भी है, तो = हम LHS लिख सकते हैं, तो देयरफॉर RHS = LHS हैंस चेक्ड, ये लिख दीजिएगा। अब 5 नंबर देखिए 6 = 3 × B - 1, तो फर्स्ट 3 को हटाना पड़ेगा ना, तो बोथ साइड को 3 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 6/3 = 3 × B - 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ ब्रैकेट में लिखना डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई 3, तो यहाँ 6/3 2 होगा = 3 से 3 कैंसिल सिर्फ B - 4 ही होगा, तो आप देखिए यहाँ -4 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ और एक 4 प्लस करना ना, तो बोथ साइड में 4 ऐड करना, तो 2 + 4 = B - 4 + 4, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एडिंग 4 ऑन बोथ दी साइड्स, तो इम्प्लाइज 2 + 4 6 = B - 4 + 4 0, तो B = देयरफॉर B = 6 है ना। अब चेक करते हैं, तो यहाँ वेरिएबल देखिए राइट साइड में है, तो राइट साइड लेना पड़ेगा RHS में क्या है देखिए 3 × B की जगह इसके वैल्यू 6 लेना पड़ेगा, तो 6 - 4 तो = 3, यहाँ इंटू है ना, 6 - 4 2 है, तो = 3 × 2 6, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में भी 6 है, तो हम लिख सकते हैं L = LHS, ठीक है, यहाँ नीचे लिखना है हैंस चेक्ड। अब 6 नंबर देखिए, यहाँ अंदाजा लगाइए फास्ट क्या करना पड़ेगा, फास्ट यहाँ 4 अलग है प्लस होकर ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा बोथ साइड से 4 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 3 × y + 3 +4 - 4 = 28
इस साइड में 4 माइनस किया तो इस साइड में भी 4 माइनस करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स इम्प्लाइज 3 इंटू वाई प्लस 3, 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 0 हो जाएगा, 28 माइनस 4 24 होगा। अब देखिए इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो बोथ साइड यह इंटू है ना, तो बोथ साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ y प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 24 को 3 से डिवाइड दे दिया ना, तो क्या आएगा, 3 8 24 8 ही आएगा। यह ब्रैकेट में लिखना डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई 3। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 3 अलग है ना, प्लस में है, तो और एक 3 माइनस करने से ये 3 हट जाएगा और यहाँ सिर्फ y ही बचेगा, और ऐसा ही होना चाहिए था ना। तो y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3, इस साइड से 3 माइनस किया तो इस साइड से भी करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इज इक्वल टू y प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, सिर्फ बचेगा y, तो 8 माइनस 3 5 है, तो y का वैल्यू क्या आया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। अब चेक करने के बारी है, तो देखिए वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, तो LHS, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आया, 5 ही आया ना, तो 5 लिखना, 5 यहाँ बीच में साइन प्लस है, प्लस 3 फिर से प्लस 4, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 क्या है, 8 है ना, तो यह ब्रैकेट मतलब इंटू है, तो 3 इंटू 8 यह प्लस 4, तो 3 8 जार 24, फास्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यह प्लस 4, तो 24 प्लस 4 28 है, तो 28 देखिए राइट साइड में भी है, तो इज इक्वल टू RHS हो गया, हैंस चेक्ड। अब देखिए 7 नंबर y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो इस साइड लेफ्ट साइड देखिए यह एक 2 डिवाइड में है, तो फास्ट इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में है तो क्या करना चाहिए, रूल तो कहती है कि भाई अगर डिवाइड में है तो सेम नंबर पे इंटू कर दो, हट जाएगा, तो बोथ साइड को एक 2 से इंटू करना, तो इम्प्लाइज 2 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में रख देना भाई, तो इज इक्वल टू इस साइड में 2 इंटू किया तो इस साइड में भी 2 इंटू करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 है, दिस इम्प्लाइज, अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ सिर्फ बच रहे हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 3 6। अब देखिए इस साइड में क्या है, माइनस 2 है ना, तो यह तो अकेला y रहना चाहिए, तो यहाँ 2 माइनस से और एक 2 ऐड करना पड़ेगा, तो y माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, इस साइड में भी 2 ऐड करना, तो भाई यह लिखना, यह ब्रैकेट में लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाई 2, और यह ब्रैकेट में लिख देना एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू यह सिर्फ y बच रहे हैं ना, प्लस 2 माइनस 2 0 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 2 तो y की वैल्यू अब 8 है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। अब चेक करना, तो यहाँ लेफ्ट साइड में वेरिएबल है ना, तो LHS लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है y माइनस 2, तो y की जगह क्या लिखना, 8 लिखना, तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, राइट साइड के बराबर 3 होना चाहिए ना, तो 8 माइनस 2 क्या है, 6 है, तो 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 आया ना, तो इक्वल टू हम RHS लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं हैंस चेक्ड। आप 8 नंबर देखिए 3a माइनस 7 बाई 4 इज इक्वल टू -4, तो राइट साइड की तो चिंता नहीं, लेफ्ट साइड में देखिए फास्ट यह 4 डिवाइड हो रहे हैं, तो और एक 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो दिस इम्प्लाइज 4 इंटू 3a माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इस साइड में भी 4 इंटू करना ना, तो -4 ऑलरेडी है, तो -4 इंटू 4, तो यह देखिए ब्रैकेट में क्या लिखना, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाई 4, यह 4 से 4 कैंसिल, यह सिर्फ 3a माइनस 7 बच रहा है, यह देखिए 4 4 जार 16, और दोनों में एक नेगेटिव, तो नेगेटिव 16 है, मतलब प्लस माइनस माइनस है। अब देखिए इस साइड से -7 हटाना, तो एक 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 3a माइनस 7 प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू -16, यह 7 ऐड किया तो इस साइड में भी करना पड़ेगा, तो एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, तो आप देखिए यहाँ सिर्फ 3a बचा, इज इक्वल टू -16 प्लस 7, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 16 माइनस 7 क्या होगा, 9 ही होगा, और बड़ा वाला साइन होगा तो माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए a से 3 हटाना पड़ेगा, तो यह इंटू है तो डिवाइड देना पड़ेगा, तो 3a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई 3 ब्रैकेट में लिखना, तो यह क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ a बचेगा, और यहाँ 3 3 जार 9, और एक नेगेटिव साइन है नेगेटिव, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -3 हो गया भाई, एक वैल्यू माइनस दिया है। अब चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में चेक करना ना, तो 3a, अच्छा
3 इंटू ए के जगह में ए का वैल्यू क्या है -3 है ना, तो 3 इंटू -3 -7 है, -7 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 4 है, 4 लिख दिया। तो 3 इंटू 3 9 है, 3 3 जार 9 और ये 9 माइनस होगा क्योंकि इन दोनों में एक नेगेटिव है, यहाँ -7 है डिवाइड बाई 4 है इज इक्वल टू -9 -7 दो ऋण है, दो ऋण हम ऐड कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो एक साथ करने के बाद वो ऋण ही रहेगा ना, तो 9 और 7 से 16 होगा और दोनों जबकि नेगेटिव है तो नेगेटिव 16 डिवाइड बाई 4। अब देखिए 16/4 इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों में एक नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, -4, तो राइट साइड में भी -4 है देखिए, तो इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। ठीक है, अब 9 नंबर देखिए 3 इंटू b प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 4b प्लस 4 ये दोनों साइड में वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म्स है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है। तो फर्स्ट एक काम कर लीजिए, इस 3 से इन दोनों को इंटू कर लीजिए, तो 3 इंटू बी 3b प्लस 3 इंटू 4 12 -7 इज इक्वल टू 4b प्लस 14। अब देखिए इस साइड में क्या है 3b है, तो इस साइड से फर्स्ट 3b को हटा लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा 3b यहाँ प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा 3b, तो 3b माइनस 3b यहाँ प्लस 12, एक काम कीजिए यहाँ 12 माइनस 7 क्या आएगा 5 ही आएगा ना, इज इक्वल टू 4b, यहाँ से 3b माइनस किया ना तो यहाँ से भी 3b माइनस करना पड़ेगा, 3b इज इक्वल टू प्लस 14। तो यहाँ लिखना सब्ट्रैक्टिंग 3b फ्रॉम बोथ साइड्स इज इक्वल टू 3b से 3b कैंसिल, यहाँ सिर्फ क्या बचा 5b बचा ना, 5 इज इक्वल टू 4b माइनस 3b, 1b मतलब b, 1b मतलब b है, यहाँ प्लस 14। अब देखिए इस साइड से 14 को रिमूव करना, तो एक 14 को माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 14 इज इक्वल टू b प्लस 14 माइनस 14, तो सब्ट्रैक्टिंग 14 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इज इक्वल टू 5 माइनस 14 क्या आएगा, देखिए बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 14 माइनस 5 9 है और बड़ा वाला साइन होगा तो -9 इज इक्वल टू 14 माइनस 14 0, तो सिर्फ b बचा, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या है -9 है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है -9 है ना, तो दोनों साइड अलग अलग चेक करना भाई, यहाँ बोथ साइड में वेरिएबल है, तो फर्स्ट LHS देखेंगे, LHS में क्या है 3 इंटू b प्लस 4, तो b की जगह -9 है तो -9 प्लस 4, यहाँ फिर से -7 है, -7 तो इज इक्वल टू 3 इंटू -9 प्लस 4 -5 होगा, -7, तो 3 5 जार 15, तो प्लस माइनस -15 -7 इज इक्वल टू -15 -7 -22 होगा। ठीक है, अब RHS देखते हैं, RHS राइट साइड में क्या है, तो 4 इंटू बी की वैल्यू -9 प्लस 14 है ना, तो देखिए 4 9 जार 36, तो माइनस होगा प्लस 14, तो 36 माइनस 14 क्या होगा 22 होगा और बड़ा वाला साइन लग जाएगा -22। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है ना, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हैंस चेक्ड। इसे है ना भाई, बहुत चीज़ें हैं। अब देखिए 10 नंबर 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों तरफ क्या है वेरिएबल है, तो फर्स्ट एक काम कर लेना, यहाँ 4 से और यहाँ -5 से दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 होल जार 8 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स -5x प्लस माइनस -2 इंटू 5 10 हो गया ना। अब एक काम कीजिएगा, फर्स्ट यहाँ से -5 को हटा लेना या तो -10 को हटा लेना। ठीक है, तो एक काम कीजिए, फर्स्ट -10 को हटा लीजिए, तो यहाँ -10 है तो एक 10 ऐड करना पड़ेगा ना, तो 4x प्लस 8 यहाँ प्लस 10 है इज इक्वल टू -5x -10 प्लस 10, तो ब्रैकेट में लिखना है एडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स इम्प्लाइज 4x यहाँ है, यहाँ देखिए 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 18 है, यहाँ देखिए ओनली -5x क्योंकि 10 -10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -5x और यहाँ 4x, तो दोनों यहाँ -5x को हटा देना और x 5x को क्या करना है दोनों तरफ ऐड कर देना। ठीक है, तो एडिंग 5x ऑन बोथ साइड्स, तो 4x प्लस 5x यहाँ 4x के साथ ऐड कर लेता हूँ, यहाँ प्लस 18 है इज इक्वल टू -5x प्लस 5x। ठीक है, एडिंग 5x ऑन बोथ साइड्स, तो 4x प्लस 5x 9x आया प्लस यहाँ 18 है इज इक्वल टू -5x प्लस 5x क्या होगा 0 ही होगा, तो इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस साइड में क्या है 18 है ना, तो
18 को रिमूव करना पड़ेगा, तो एक 18 माइनस करना, बोथ साइड से माइनस करना। तो 9x प्लस 18 माइनस 18, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो माइनस 18, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 18 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इज इक्वल टू यहाँ क्या है, ओनली 9x है ना, तो 18 माइनस 18 0, तो इज इक्वल टू 0 माइनस 18 तो माइनस 18 ही होगा, ठीक है। इम्प्लाइज यहाँ x के साथ 9 है तो इसे भी हटाना पड़ेगा, तो एक 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9x बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा और 9 2 ज़ार 18, तो देयरफॉर क्या बचा, यह सिर्फ x है, तो x इज इक्वल टू -2 है, -2 x का वैल्यू क्या है, -2 आया। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना भाई, डिवाइडिंग बोथ दिस साइड्स बाई 9। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अलग अलग प्रूव करना, तो LHS, तो LHS में क्या है 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 प्लस 2, तो इज इक्वल टू 4 इंटू -2 प्लस 2 0, तो इज इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं राइट साइड RHS, तो RHS में क्या है -5 इंटू एक्स के वैल्यू क्या है -2 है ना, तो -2 प्लस 2, तो इज इक्वल टू -5 इंटू है ना यहाँ, तो -2 प्लस 2 0, तो 5 इंटू 0 -5 इंटू 0 0, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस चेक्ड। अब देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 -x, तो दिस इम्प्लाइज, तो एक काम कीजिए यहाँ दोनों साइड में वेरिएबल है ना, तो -3 से फास्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x बाई 2 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x 3x, ठीक है। इस साइड में 2 नीचे डिवाइड में है ना, तो फास्ट इस 2 को हटा लीजिए तो इजी हो जाएगा, तो एक 2 से इंटू करना, तो 2 इंटू 4x बाई 2, अब इन दोनों को भी 2 से इंटू करना ना, तो ये हो जाएगा ऐसा ही 2 इंटू -6 प्लस 3x, तो इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यह बचेगा क्या 4x, और यह 2 6 = 12, तो माइनस होगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन है, यह प्लस है 2 3 = 6 इंटू x 6। अब देखिए अब एक काम कीजिए, इस साइड में 6x, इस साइड में 4x है, तो फास्ट इस साइड से 4x को हटा लीजिए, तो एक 4x माइनस करना पड़ेगा ना, तो 4x माइनस 4x इज इक्वल टू -12 प्लस 6x माइनस 4x, तो सब्ट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड्स, ब्रैकेट में लिखना ये लाइन, तो 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -12, ठीक है। ये देखिए 6x माइनस 4x क्या होगा 2x होगा ना, तो प्लस 2x। अब देखिए इस साइड में 12 माइनस है, तो एक 12 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा बोथ साइड में 12 ऐड करना पड़ेगा ना, तो 0 प्लस 12 12 भी होगा, इज इक्वल टू 12 माइनस 12 प्लस 2x, तो एडिंग 12 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या हो रहा है 12 हो रहा है, इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2x। अब देखिए x के साथ 2 है, 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ इंटू है तो डिवाइड देना पड़ेगा, तो 12/2 इज इक्वल टू 2x/2, यह ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 इम्प्लाइज 12 को 2 से डिवाइड दिया ना, तो 6 होगा, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल बचेगा x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया 6 ही आया ना। अब चेक करते हैं, तो लेफ्ट राइट अलग अलग चेक करेंगे, तो फर्स्ट LHS देखेंगे, LHS क्या है 4 इंटू एक्स है ना, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6 है, तो 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 = 6 और 4 3 = 12, इसके वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू 12 आया। अब देखते हैं RHS में क्या है -3 इंटू 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 6 है, तो इज इक्वल टू -3 इंटू है ना, तो 2 माइनस 6 क्या होगा -4 होगा, तो 3 4 = 12 और माइनस माइनस प्लस प्लस 12, देखिए दोनों साइड बराबर है ना, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैज चेक्ड। लास्ट 12 नंबर देखिए -4 इंटू 3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस y, तो फास्ट एक काम करना, दोनों साइड में जबकि वेरिएबल टर्म्स है, तो यहाँ ब्रैकेट हटा लेना और 4 से, और यहाँ इस साइड में 3 से इंटू कर लेना, तो 4 इंटू 3 12 होगा, तो यह माइनस से -12 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू y 4y डिवाइडेड बाई 2 है, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 3 3 = 9 प्लस 3 इंटू y 3y, ठीक है। अब देखिए फास्ट ये जो नीचे डिवाइड में 2 है ना, इसको हटा लेना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए,
तो 2 इंटू -12 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ लिखना डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा -12 प्लस 4y इज इक्वल टू यह 2 9 18 प्लस 2 3 6 इंटू y 6y। हमें अब देखिए एक काम करें, -12 को हटा दीजिए क्योंकि इस साइड में 6y पॉजिटिव और इस साइड में 4y पॉजिटिव, तो 6y 6 बड़ा है ना, तो इस साइड में वेरिएबल टर्म्स को रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट -12 को हटा लेंगे, तो यहाँ -12 है तो 12 ऐड करना, तो -12 प्लस 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 18 प्लस 6y। यहाँ 12 ऐड किया, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग 12 ऑन बोथ साइड्स, तो -12 प्लस 12 कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचेगा 4y इज इक्वल टू 18 प्लस 12 क्या होगा 30 होगा ना, तो 30 प्लस 6y। अब देखिए इस साइड में 4y है तो 4y को हटा देना पड़ेगा, तो 4y माइनस 4y माइनस से हटेगा ना, तो 30 प्लस 6y माइनस 4y, तो सब्ट्रैक्टिंग 4y फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यह क्या होगा 4y माइनस 4y 0 हो जाएगा कैंसिल जाके ना, तो 30 6y माइनस 4y 2y, तो प्लस 2y। अब इस साइड में देखिए 30 है, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इम्प्लाइज तो 30 माइनस करना पड़ेगा ना, तो इस साइड में भी माइनस करना पड़ेगा, तो 0 माइनस 30 क्या होगा -30 होगा इज इक्वल टू यहाँ 30 प्लस 2y, सॉरी 30 प्लस 2y माइनस 30। ठीक है, अब देखिए 30 माइनस 30 गया, यहाँ माइनस 30 बचा इज इक्वल टू 2y। अब इस साइड में देखिए y के साथ 2 है ना, तो एक काम कीजिए बोथ साइड 2 से डिवाइड दीजिए, 2 हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो इम्प्लाइज -30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2y बाई 2 डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2, तो यहाँ 2 से 30 को डिवाइड दिया ना तो 15 होगा, और दोनों में एक नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, इधर 2 से 2 कैंसिल y होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आया -15 आया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आया -15 आया। आप चेक करना, तो लेफ्ट साइड देखिए 4 इंटू -3 माइनस y है ना, तो y की वैल्यू क्या है -15 है, तो -15। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ 2 है, तो इज इक्वल टू -4 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 15, तो 3 माइनस प्लस 15। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ -2 बचा, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 15 क्या है, यहाँ -2 है इंटू 3 प्लस 15 18, तो 2 18 ज़ार 36, तो इन दोनों में एक नेगेटिव साइन है, मतलब ऑड टाइम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -36 होगा। अब देखिए RHS, तो RHS में क्या है देखिए 3 इंटू 3 प्लस y है ना, तो 3 इंटू 3 प्लस, तो यह y की वैल्यू क्या है देखिए -15 है, तो -15। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस माइनस 3 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 माइनस 15, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, तो 15 माइनस 3 क्या होगा 12 होगा, और बड़ा वाला साइन होगा तो -12, तो 3 इंटू 12 36 है ना, तो -36 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों -36 बराबर है ना, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस चेक।